फिर दिन हुआ पुरानी रात का, करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का, नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद ज़ुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। याकूब 2 बाब पहली आयत। अजीज़ों, एक खिला फूल गोया मुस्कुराता दिखाई देता है, फिर 2 दिन के बाद वो मुरझा जाता है। किसी पल हम भी खुशी से खिल जाते हैं, फिर अगले ही पल गोया मुरझा जाते हैं। हमारी इस कैफियत की वजह गुज़रता वक्त और बदलते हालात हैं जो हमारे एहसासात और जज्बात में बदलाव लाते हैं। कुछ यूं ही खुशी का खुशगवार मौसम मुख्तसर मगर गम की परछाई तवील लगती है, इसलिए खुशी मनाने के किसी भी मौका को हाथ से जाने ना दें। जी भर के हंसें, खूब खुशी मनाएं। ये एक तरह की थेरेपी है जो हमारे असाब पर खुशगवार असर डालती है। सियाने लोग कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ जाती है, लिहाजा अपनी खुशी को बढ़ाइए और खुश रहिए। अजीज़ों, अब ज़रा सोचते हैं कि हम अपनी खुशी किस तरह के लोगों में मनाना पसंद करते हैं। यकीनन वो जो हमारे हम पाया और साहिब हैसियत हैं। ईद हो या कोई त्यौहार, सालगिरह हो या कोई भी खुशी का मौका, अक्सर मेहमान ख़ास वही होते हैं जो खुशी को अपना हक समझते हैं। हमारे भरे सजे दस्तरखान पर भी वही लोग बैठे होते हैं जो शायद पेट से तो भरे मगर नीयत के भूखे होते हैं। हकीकत तो ये है कि इन मेहरबान कदरदान दोस्तों के दिल हमारी खुशी के साथ जुड़े तो नहीं होते, महज दिखावा ही है जो किसी न किसी पल महसूस भी किया जाता है। अजीज़ों, ये इस खुशफहमी में होते हैं गोया हमारी खुशी की रौनक महज उन्हीं के दम से है। झूठ इसमें भी नहीं कि हम भी अपनी दौलत और अपने रिश्ते को प्रमोट करते हैं, इसी सोच और ख्वाहिश के साथ कि सोसाइटी में हमारा भी मकाम बन जाए। अजीज़ों, ऐसी खुशी कागजी फूल की मानद है जिसमें खूबसूरती तो है मगर मोहब्बत और चाहत की खुशबू नहीं। बहरहाल, अगर हम खुशी मनाने के हल्का अहबाब का जायज़ा लें तो ऐसे बहुत से कदरदान होते हैं जिनके दिल हकीकत में हमसे जुड़े होते और रिश्ते नातों के ताने बाने भी कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, मगर शायद हम किसी भी तौर उन्हें अपनी रफ़ाकत के लायक नहीं समझते। असल में हकीकी तौर पर यही वो लोग हैं जो दिल से खुशी मनाते और सच्चे लबों से दुआ देते हैं। हम अपनी मनफी सोच, नकली इज़्ज़त और वक्ती खुशी के हसार में इस कदर जकड़े होते हैं कि असल में हम सच्चे और खरे की ठीक से परख ही नहीं कर पाते। यही वजह कि हमारा किरदार उनके लिए अक्सर दुख का बायस बनता है जो हमारी अपनी खुशी के हकीकी असर को भी ज़ायल कर देता है। अजीज़ों, बतौर मसीही बग़ैर तरफदारी के हमारा रवैया और सलूक हर एक के साथ यकसा होना चाहिए। अगर हम अपनी खुशियाँ सादा लोगों में बांटेंगे तो यकीनी तौर पर हम हकीकी खुशी का लुत्फ़ उठा सकेंगे। ऐसे में गोया कायनात भी मुस्कुराती महसूस होगी। साथियों, बात यहाँ तक नहीं, खुश रहना खालिक खुदा की भी अपनी मखलूक के लिए आरज़ू है। कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में लिखा है, खुदावंद में खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहो। कोशिश कीजिए अपनी खुशी वहाँ बांटें जिनके पास खुश रहने का कोई और जवाज़ नहीं, और अपनी मोहब्बत का एहसास उन्हें दें जहाँ ऐसी मोहब्बतों का रवाज नहीं। मेरे अजीज़ों, बिलाशुबा ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है जब आप खुश हों, मगर ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब कोई आपकी वजह से खुश होता है। दिली दुआ है कि खुदा आपको सदा हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन। आइए दुआ करें। कादर मुतलक बाप, बहरो बार के खालिक व मालिक, तेरी तारीफ़ हो, क्योंकि आसमानों और ज़मीन पर फ़कत तारीफ़ के लायक तेरी ही ज़ात है। मिन्नत करते हैं कि तू हमें इस काबिल बना कि हम तुझ में मसरूर और शाद रहें और बहुत सों के लिए तेरे फजल के बायस खुशी का सबब बने। हमारी शुक्रगुजारी को कबूल करना, यीशु के नाम में, आमीन।